is a candidate spotlight where we will bring you unfiltered content about your candidates. So today we have the Jayant Mittal contesting for the General Secretary Cultural Board. In this interview, we have the two segments. First segment is about the asking questions collected from the campus agenda. Second would be the rapid fire round where we'll be asking the some general knowledge question about this. So first segment, uh, question one. You mentioned the professional trainer before inter ID. How many professionals are needed? Have you done any survey of available professional training instructor around the institute? Considering the limited budget, why do you need special attention to the inter ID compared to the general situations? Okay. So I've been part of cultural board for the past 3 years, and this year I've managed the finances as well. So I know about the finances of cultural board. It is not limited. It is about right allocation of fund. So I have researched about this, and मेरा जो agenda है, it's about growing within the clubs. So मैं कोई भी agenda अगर सोचता हूँ, कोई भी आर्ट फॉर्म देखता हूँ, तो 0 से 100 की रेंज में अगर मैं देखूँ, तो आज हमारे क्लब्स इतने सेल्फ सफिशिएंट है कि वो 60 पे है. सो मेरा काम है उनको 60 to 90 पहुंचाने का एक मीडियम देना. एंड देयर विल बी प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स. सो आज जितनी भी नॉलेज हमारे क्लब्स के अंदर है वो एक बैच से दूसरे बैच ट्रांसफर हो गया, जनरेशनल है. सो उससे क्या होता है, हमारी ग्रोथ स्टेगनेंट हो चुकी है. सो ग्रो ही नहीं कर पा रहे हमारे क्लब्स, वो एक सेचुरेशन पे. सो वी नीड अ कैटलिस्ट हियर. और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन था कि इफ आई हैव डन रिसर्च अबाउट द इंस्ट्रक्टर्स. सो आई हैव मेट मैनी इंस्ट्रक्टर्स विद इन द इंटर आई ऑल्सो. जैसे इस बार हम गए थे तब एक मैम थी जो इम्प्रोव कराती है. शी इज़ फ्रॉम कोलकाता इटसेल्फ, शी वॉज द जज ऑफ द इवेंट. तो वहाँ हमारा उनसे कॉन्टैक्ट हुआ. शी वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन टेकिंग वर्कशॉप्स. सो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं फुल टाइम इंस्ट्रक्टर हायर करके दे रहा हूँ. आई एम प्लानिंग वर्कशॉप्स, लाइक 6 or 7 वर्कशॉप्स. उनके लिए उनको पे किया जाएगा, एंड वो हमारे कल्चर क्लब स्पेसिफिक एरियाज में कॉन्सेंट्रेट करेंगे जहाँ हम लोग वीक है या फिर जहाँ हम स्टेगनेंट हो चुके हैं. जैसे मैं बात करूँ लिटरेरी सोसाइटी की, तो आज वहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी लिटरेचर बहुत अच्छा है, बट उर्दू लिटरेचर जो अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है इंटर आई में, मुशायरा कॉम्पिटिशन, वहाँ भी हमारा वीक स्पॉट है. तो हमको ग्रोथ चाहिए. सेम गोज विथ ए एन आर क्लब जहाँ पे इम्प्रोव ऐसा है. और अगर मैं लूमियर की बात करूँ, सो लूमियर आज एडिटिंग, डायरेक्शन, ये सब चीज़ बहुत अच्छा. बट वहाँ पे एक चीज़ है जहाँ हम लोग लैक कर रहे हैं, वो एक्टिंग. तो वहाँ एक्टिंग इंस्ट्रक्टर हायर करेंगे, 6 वर्कशॉप्स लेंगे. कोई भी एक आर्ट फॉर्म को अगर मैं किसी ऐसे इंसान को सिखाता हूँ जिसको उसका आइडिया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको एडवांस नॉलेज देने में. सो दैट्स वेयर आई एम स्टेपिंग इन. पूरे समय के लिए नहीं हायर कर रहा, मैं कुछ पार्ट ऑफ टाइम के लिए हायर कर रहा हूँ बिफोर इंटरनेट. Okay. So, do you think that club like Let's Talk, Depth Talk, A&R really need a specific PR for outreach? Won't having a representative from each club be enough for this? Is creating club level PORs really an important concern for the general secretary? Where is your focus exactly? ओके. सो आई एम नॉट फॉर्मिंग अ जिम खाना प्योर, आई एम फॉर्मिंग अ क्लब प्योर जो विद इन क्लब मैनेज करता है. सो मैंने जो नोटिस किया है, हमारा जो बोर्ड आज डायनेमिक्स जो वर्क कर रहा है, तो जो हमारा कल्चरल सेक्रेटरी होता है एंड जो क्लब सेक्रेटरी होता है, इनके काम थोड़ा अलग. जो क्लब सेक्रेटरीज है, वी आर ट्राइंग टू फोकस देम ऑन द इवेंट, द आर्ट फॉर्म, द इनोवेशन इन द आर्ट फॉर्म, कि वो क्रिएटिविटी साइड पे उस एस्पेक्ट में ज़्यादा वर्क करेगा. तो हम क्या चाह रहे हैं कि जो आउटरीच है वो हमसे मैनेज हो. सो व्हाट वी आर प्लानिंग इज कि आज हमारा कल्चरल बोर्ड का एक पीआर हेड होता है, मीडिया हेड होता है. ओके. सो एक ही बंदा है, एंड हमारे 10 क्लब्स आईडीज हैं जो अलग अलग इंस्टा हैंडल्स है, सब है हमारे बोर्ड की आईडी. सो वन पर्सन कैंट हैंडल ऑल दिस. सो व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट इज आई विल फॉर्म अ टीम ऑफ 10 मेंबर्स जिनको हर एक क्लब पीओसी बना दिया जाएगा. सो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्लब. बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे क्लब पीओसी उधर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो भी आके इवेंट कवर करेगा. सो व्हाट आई एम फेसिंग इज कि हमारे इधर आउटरीच नहीं है. वी आर डूइंग सो मच, पुटिंग सो मच एफर्ट्स, इतने फंड्स लाते हैं, इतना कुछ पुट इन कर रहे हैं, इतना एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं दिख पा रहा क्योंकि हमको व्यूअर्स नहीं मिल रहे, हमको नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स नहीं मिलते. सो तो दिक्कत ये है कि हमारी आउटरीच कम है. सो आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दैट एरिया एज वेल, कि आज हम हमारे क्लब से एक एक महीना कोई भी इवेंट के पहले प्रैक्टिस करता है. सो उसका एक मतलब निकलना चाहिए ना, लोग आके देखें वो चीज़ पास हो कल्चर. सो उसके लिए आउटरीच बहुत इंपॉर्टेंट होगा. Okay. So you're trying like these were from the same club. You will hire one हाँ, person who क्योंकि can. उनको क्लब कैसे कवर करना है उसका आइडिया ज़्यादा अच्छे से आता है. सो दे विल बी द मेन पीओसी, बट ये सारे जो भी 10 क्लब पीओसी होंगे वो सब कल्चर बोर्ड के पीआर एंड मीडिया के अंडर आएंगे. They were दे from विल the same club only. या मतलब ऐसा थिंग है कि आइदर द क्लब सेक्रेटरी कैन हायर देम, मतलब हायर क्या, मतलब दे कैन मेक द पीओसी, और एल्स दे कैन कम टू अस एंड विल टेक अ सेपरेट इंटरव्यू एंड मेक दैम. You have said that cultural club would conduct the hostel wise workshop. How is it feasible
clubs already have such a busy schedule. Do you think that they will be able to accommodate conducting workshop in each and every hostel? Why do you, as a general secretary, want to push your agendas into the club functioning instead of working at the board level? Okay. So there is no board without club. Okay. The 10 clubs, the Alchiringa, the Speak Muke Fest, makes the board. So the clubs are the main focus for us. Okay. So what happens is, आज हमारा कम्युनिटी है. सो मैं जैसे मैंने रेंज की बात की थी कोई भी एक आर्ट फॉर्म की 0 to 100 में, तो हमारी कम्युनिटी आज एवरेज 20-25 पे स्टैंड करती है. बट इसका मतलब ये नहीं कि हमको उधर रखना है ना. उनको भी एक चांस होना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें, बेटर हो पाए उस फॉर्म में, सीख पाए. सो जो हम लोग इधर बुलाते हैं न्यू सेक, सो एक बाउंड्री क्रिएट होती है. न्यूसेक कम्स एज अ डिफरेंट एंटाइटी. और कोई भी इंसान, कोई भी एक हॉस्टल बोर्डर है, वो अपने हॉस्टल में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है. उसके लिए वो एक ईजी मीडियम है वहाँ पे आके सीखना. सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि मैं जो हॉस्टल का रिस्पेक्टिव कल्चरल सेक्रेटरी एंड द जनरल सेक्रेटरी है उस हॉस्टल का, उनको लूप में रखूंगा इस इवेंट में, और एक फॉर्म फ्लोट करूंगा जहाँ पे सारे आर्ट फॉर्म्स प्रोवाइड करेंगे कि किसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है. सो विल टेक अ सर्वे एंड जो टॉप 2 आर्ट फॉर्म्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे हम भेजेंगे हमारे. जैसे अगर मैं किसी हॉस्टल की बात करूँ, जैसे ब्रह्मपुत्र हॉस्टल की बात करूँ, वहाँ पे सर्वे में निकलता है कि टॉप 2 आर्ट फॉर्म्स आर डांस एंड इम्प्रोव. सो मेरे जो कैडेंस के सेक्रेटरीज हैं, आई विल टॉक टू देम एंड उनकी कोर टीम से कोई भी 2 मेंबर जाके उधर सिखाएंगे एंड टेक सम वर्कशॉप्स ओवर. क्योंकि ऐसा भी होता है कि हमको रीच करना है. आज हमारी जितनी भी रीच है, जो न्यूज़ से आते हैं सिर्फ उनके तक है. हम टारगेट ऑडियंस ही नहीं बढ़ा पा रहे, हम लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रहे. वो मैं चाहता हूँ कि पहुँचे. हर कम्युनिटी का मेंबर एक खुश होता है कुछ भी कल्चर परफॉर्म करता है. तो आई वांट टू स्प्रेड दैट हैप्पीनेस. Do you don't think that Manthan was a good option for you to? ओके. सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि इवेंट्स एम में हो बिफोर मंथन, एंड इसलिए मैं 2 आर्ट फॉर्म ही चूज कर रहा हूँ पर हॉस्टल. क्योंकि अगर मैं बहुत सारे करूँगा तो दे हैव ऑलरेडी हैव अ बिजी शेड्यूल इन इवेंट्स एम. वो ऑलरेडी बहुत हेक्टिक सेम होता है. सो इसलिए मैं 2 आर्ट फॉर्म ही चूज कर रहा हूँ. तो हमारे क्लब सेक्रेटरीज के लिए भी ईजी हो जाएगा एंड हॉस्टल बोर्डर्स के लिए भी हो जाएगा. Okay, fine. You mentioned encouraging clubs to the participating in external competition. Give me the 3 examples where the current culture board have not done so in the past year of you being overall coordinator. Okay. So what would you, as a general secretary, actively do other than the encouragement to make this happen? Okay. So I was the overall coordinator for this tenure as you mentioned. तो हमने इस ईयर भी इनिशिएटिव लिया था. हमारी लिटरेरी सोसाइटी है, दे वेंट टू दिल्ली फॉर अ कॉम्पिटिशन, क्रॉसवर्ड कॉम्पिटिशन, नाइस करके था. दे वेंट टू द क्वार्टर फाइनल्स. सो इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस एंड द लिटरेरी सोसाइटी. सो वहाँ से ही था कि यार क्यों नहीं, अगर हम किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक फीडबैक लूप अचीव होती है कि एक लर्निंग, जो कॉम्पिटिशन से एक लर्निंग है, वो हम दूसरे कॉम्पिटिशन में अप्लाई करके बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं. उससे एक इंसेंटिवाइज भी मिलता है कि लोगों के पास रहता है कि हाँ मैंने इधर पार्टिसिपेट किया, मैंने इधर पार्टिसिपेट किया, मैं ये कॉम्पिटिशन में फोड़ के आया हूँ. हाँ. सो क्या होता है, जैसे मैं बताऊँ, आपका क्वेश्चन था कि मैं ऐसा क्या करूँगा जिससे एंकरेज हो. सो जैसे मैंने एजेंडा में भी लिखा है कि मैं एकेडमिक कंपनसेशन प्रोवाइड करूँगा. ऐसा हो गया कि अकॉर्डिंग टू द रिवाइज रूल्स ऑफ अटेंडेंस, अगर कोई कॉम्पिटिशन जाता है जो हमारा इवेंट है, जो इधर का अप्रूव्ड है, IITG अप्रूव्ड है, तो वहाँ पे हमको कंपनसेशन मिल सकती है. तो वहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं हम विद द परमिशन ऑफ डीन स्टूडेंट अफेयर्स एंड डीन एकेडमिक अफेयर्स. तो वो प्रोवाइड करूँगा हमारे जितने स्टूडेंट जाएंगे. उसके अलावा मैं ट्रैवल एंड रजिस्ट्रेशन रिम्बर्समेंट भी प्रोवाइड करूँगा. एंड वी विल ट्राई टू सीक कॉम्पिटिशन दैट आर नियर आर IIT. जैसे कोलकाता इज नियर, कोलकाता हैज़ अ वेरी गुड कल्चर, इवन गुवाहाटी हैज़ अ वेरी गुड कल्चर. जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं मेनली वो होते भी इसमें नवंबर एंड एंड दिसंबर स्टार्ट. तो वहाँ पे हमको एक बहुत अच्छा मौका मिलता है कि हम वहाँ जाके एक फीडबैक ले पाएँ, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ले पाएँ, जिससे हम इंटर IIT में बेटर परफॉर्म करें. So why was the cultural club not doing so in Okay. these past years? So after the COVID and when I entered the cultural board, I found it थोड़ा डगमगाता. Okay, it wasn't stable. The past 3 years were to make it stable. अब ये स्टेबिलिटी पे आ गया है. किसी भी चीज़ की एक प्रोसेस होती है, जब स्टेबिलिटी पे आता है वहाँ से प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं. सो अभी हमने अपने ग्राउंड्स में स्टेबिलिटी अचीव की है. हर क्लब अभी बहुत सेल्फ सफिशिएंट बना है. अभी रिसेंटली हमने बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी खरीदे हैं फॉर द क्लब. सो अब हम प्रोग्रेस के बारे में सोच रहे हैं. Fine. What is the typical budget required for the renovation of the main auditorium? Where do you get the budget for renovation? Since you are not the part of the IPM, how will you propose such a renovation? तो जैसे ऑडिटोरियम का, सो आज हम लोग कोई भी इवेंट कराते हैं वहाँ पे तो ऑलरेडी बजट लगता है. हम रेंट करते हैं साउंड एंड लाइट सिस्टम्स. आई कांट डिस्क्लोज द नंबर्स हियर, बट हमने इस बार रिसर्च की भी थी इस बारे में. मैं इस पे वर्क कर रहा था मेरे ओवरऑल कोऑर्डिनेटर टेन्योर में भी. सो हमने मंगवाया भी है कोटेशन. जैसे हमने
स्टीरियो सिस्टम का कोटेशन मंगवा लिया, एलईडी स्क्रीन का भी मंगवा लिया. आई कांट डिस्क्लोज द नंबर्स ऑब्वियसली, बट यस वी आर वर्किंग ऑन इट. जैसे मैं स्टीरियो सिस्टम की बात करूँ तो हम जैसे टर्बो साउंड ऐसी कंपनीज को भी अप्रोच किया है. ऑल्सो वी आर इन टॉक्स विद बोट. सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि मैं इनिशियली एक कमेटी बिठाऊँ विद द IPM, एस्टेब्लिशमेंट, डीन, स्टूडेंट अफेयर्स एंड अस एज एग्जीक्यूटिव्स, एंड वहाँ पे चीज़ें डिसाइड हो. तो फंड वहाँ से आएगा. मैं अभी से प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं यहाँ से फंड ला रहा हूँ. Okay. So now it's your second segment where we'll be asking some general knowledge questions. Can you give me a Okay. yeah, thank you. Yes. So first is, in which year did the amalgamation of Enquerenza and Radio Z take place? 2016. Second one, what was the full form of Speakmaking? Society for Promotion of Indian Classical Music and Culture amongst Youth. Okay. In which year did the SAC agree to the planning of Open Air Theatre? I think the last SEC meeting, which was held in 2022. How many modules are there in Elcharinga? Name all of them. I will. Are you talking about teams? Like the teams that modules there were there. Okay, in okay. Elcharinga. 7. I was in events team, so events, corporate relations and marketing, public relations and branding, creatives team. There was web operations, app operations, and MUN, Model United Nations as well. Yes. So, where did the SAC advise to explore for the Pallets Club room? Okay, so I have worked on this pallets room. So it's in food court. They have advised in food court. So that was all about for it. Alright, thanks a lot. Thanks. Thanks for having me.